जय भोलेनाथ। परम आदरणीय पंडित मूलचंद शर्मा जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में विधायक बल्लभगढ़, मुख्य अतिथि आज के समारोह के हैं। आज के समारोह के अध्यक्ष महोदय श्री कृष्ण सिंघल जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है और आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं और मार्गदर्शक भी हैं हरियाणा के। आदरणीय श्री शिव प्रसाद शर्मा जी, रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर IAS, श्री वासुदेव गर्ग जी, श्री मनोज अग्रवाल जी, संदीप बंसल जी, जो कि आज के ये सभी विशिष्ट अतिथि हैं, और इस प्रयास संस्था के इस विशाल पेड़ के जो लगाने वाले हैं श्री ML गुप्ता जी, जो अभी आज किसी स्वास्थ्य कारणों से नहीं मौजूद, उन्हें भी याद करते हैं। प्रधान श्री विनोद अग्रवाल जी, वाइस प्रेसिडेंट श्री हरीश सिंगला जी, जनरल सेक्रेटरी मधु गुप्ता जी, श्री लड्डा जी, गवर्निंग बॉडी के सभी सदस्य महोदय, और बहुत ही आदरणीय मंगत राम सिंगला जी, जिन्होंने शुरू से इस संस्था में प्रयास किए हैं, इसको चलाने में, बढ़ाने में ML गुप्ता जी का साथ दिया है। सुरेंद्र मदान जी, प्रिंसिपल, सभी स्टाफ के सदस्यगण, और विशेष रूप से मेरे पुराने सहयोगी देवेंद्र जी, जो आज मंच संभाल रहे हैं, वाइस प्रिंसिपल भी हैं वो गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल NIT 3 में। आज सरकारी ड्यूटी होने के बावजूद मेरे छोटे से गुजारिश पे आगे हैं। डिग्निफाइड फ्रेंड्स फ्रॉम प्रेस, सभी पत्रकार महोदय, पार्टिसिपेंट्स, चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, और सबसे इम्पोर्टेंट वो लोग जिनकी वजह से ये प्रयास संस्था चलती है। इन बच्चों को और इन स्टाफ के सदस्यों को हम इस सेवा का प्रदान करने का मौका दे पाते हैं। हमारे सभी आदरणीय डोनर्स, जो विशिष्ट लोग हैं, फरीदाबाद शहर के बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो इसलिए महान है कि वो दान कर रहे हैं, और एक ऐसे क्षेत्र में ऐसे बच्चों के लिए कर रहे हैं जो जिसकी हमने छोटी सी प्रतिभा, छोटी सी छटा अभी देखी स्टेज पर। ये नन्हे नन्हे बच्चे, इन बच्चों को आशीर्वाद, किस बच्चों, इन बच्चों के आप टैलेंट्स को देखिए, जो इस देश के, प्रदेश के, फरीदाबाद के माननीय लोग बैठे हैं। आप लोगों से यहाँ हमें बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, और आपको यहाँ आपने अपनी गौरवमयी उपस्थिति दी है, उसका एक बहुत बड़ा हमारे को एक संबल मिलेगा, क्योंकि सपोर्ट कर सके। आप सबका बेहद आभार है। मैं फिर से आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ हम वोकेशनल एजुकेशन के बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं। बच्चों के लिए फ्री मेडिसिन, फ्री एजुकेशन, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री शूज, और गरीब बस्तियों के अंदर डॉक्टर हमने हमारे पास प्रयास के अंदर है, जो गरीब बस्तियों में जाकर फ्री मेडिसिन देते हैं। तो ऐसे ऐसे उपक्रम चल रहे हैं जिसमें आप जैसे डोनर्स का बहुत बड़ा आप लोगों का योगदान है। मैं फिर से नमन करता हूँ आप सभी आदरणीय साथियों का, अध्यापकों का, और प्यारे प्यारे बच्चों को प्यार देता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह से हमें भी शक्ति दे कि हम इनकी सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। जैसे जवानी का व्यक्ति मत होता है कि व्यक्ति कहता 20 साल काम करूंगा, मैं 25 साल काम करूंगा, कि व्यक्ति तय करता मेरा समय कितना है। कोई जवानी में दान करता है, कोई बुढ़ापे में करता है, और कोई लास्ट में दान कर जाता है। मेरा सारा काम इस समाज के लिए है, मैं किसी को दूंगा ही नहीं। कि दान का एक समय होता है, और मैं दान बताता हूँ इस बात की बधाई कि व्यक्ति को, जब गुप्ता जी ने कहा मैं बच्चों को दे दूंगा, और गुप्ता जी ने जो बल्लभगढ़ चुना, ये बहुत बड़ी बात है कि बल्लभगढ़ छोटा वाड़ा, 8 वाड़ा, जहाँ की पॉपुलेशन मात्र 15,000 पॉपुलेशन होता था, अब जाकर 20 हो, वोट 9, 9,500, और सारा भारत यहाँ पर विराजमान है।
जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक, कोई धर्म, कोई मजहब, कोई जाति, कोई बरादरी, कोई ऐसा नहीं है शहर में ना रहता हो। और सबसे बड़ी जरूर शिक्षा है। जब मैं भारतीय जनता पार्टी की श्री किशन जी के आशीर्वाद से विधायक बना, मेरे बड़ी कृपा रही है राजनीतिक क्षेत्र में। कॉलेज खोलना, ये आपके 64 सेक्टर के सामने देखो कितना बड़ा कम्युनिटी सेंटर है। 500 लोगों को बैठने के लिए शहर में कितनी बड़ी जगह बनाना। मैं 20 साल थर्मल में गया हूँ चावला कॉलोनी से फाटक के नीचे से। आज देखो कितना बड़ा फाटक बनने जा रहा है, पुल बनने जा रहा है, ये डबल पुल बनने जा रहा है। कितने काम निर्माण, बहुत टाइम लग जाएगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर मंत्री बनोगे और सीएम तक बनोगे। ये सब आज मैं बधाई दूंगा प्रयास सोसाइटी के सभी पदाधिकारियों को, भाई विनोद जी को नई दायित्व जिम्मेदारी दी है और दर्जनबंद साथियों को जो जिम्मेदारी दी है। 27 साल से लगातार कार्य कर रहे हैं आम व्यक्ति को शिक्षा जी, और शिक्षा सबसे बड़ा दुनिया का दान है। और शिक्षा क्षेत्र में जो काम किया है, जो काम कर रहे हैं, और इस तरह से हर बच्चे को शिक्षा देना और गरीब बेटी को जिसको जिस व्यक्ति पर धन ना हो जी, उसको शिक्षा देना। मैं इस संस्था के लोगों को बधाई कि बहुत, देखो मेरे रिटायर्ड IAS शिव कुमार जी भी इसमें हैं, श्री कृष्ण सिंगल जी भी हैं, शिव प्रसाद जी हैं। तो हमारे बहुत शहर के उद्योगपति, सामाजिक धार्मिक लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं और सबको जुड़ना चाहिए और इसमें काम करना चाहिए। देखिए, ये एक ऐसा प्रयास है जो ML गुप्ता जी ने शुरू किया 27 वर्ष पहले। और ये जो गरीब बच्चे जिन्हें हम कहते हैं, जो समाज में जिनको ज़्यादा मदद की आवश्यकता होती है, उनके लिए शुरू किया गया एक प्रयास था। उनको शिक्षा देना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, मार्गदर्शन देना। तो ये एक ML गुप्ता जी ने एक टीम बनाई और उसको शुरू किया, जो आज 27 वर्षों में फल फूल कर एक वृक्ष बन चुका है। हमारी ये इच्छा रही कि मैं भी एक सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हूँ, तो मेरा भी इच्छा थी कि मैं ऐसे एक वर्ग के साथ जुड़ूं जहाँ हम अपने जीवन के अनुभव का कुछ फ़ायदा पहुँचा सकें समाज में। मैं अपने छात्रों को ये कहा करता था कि जैसे हम समाज में कहते हैं कि कोई अमीर आदमी है तो उसको कहते हैं बहुत बड़ा आदमी है, तो मैं अपने बच्चों को, छात्रों को हमेशा ये कहता था कि अमीर होने से बड़ा नहीं होता, बड़ा होने के लिए कुछ करना पड़ता है। कुछ समाज के लिए, कुछ उस वर्ग के लिए कुछ करें जिसको आवश्यकता है, तब वो बड़ा इंसान है, चाहे वो पैसे वाला है चाहे नहीं है। तो हम समाज के कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं जो कुछ काम भी करेंगे। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि डोनर्स का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल होता है। उनके पैसों से हम, क्योंकि यहाँ कोई आमदनी का कोई जरिया नहीं है इस विद्यालय में या इस संस्था में, तो उनके डोनेशन से ही ये सबकी तनख्वाहें निकालना, बच्चों की शिक्षा देना, उनको गरीबों को दवाएं बांटना, ये काम उनके पैसों से होता है। तो मैं तो ये अनुरोध करूँगा इस आप लोगों के माध्यम से कि जितना हो सके समाज के वो वर्ग जिनके पास पैसा है, जो स्पेयर कर सकते हैं, अपना कुछ दान करते हैं, इधर उधर करते हैं, मंदिरों में देते हैं, उससे बजाय इन बच्चों पर लगाएं तो इस देश के लिए, मानवता के लिए बहुत बड़ा काम होगा और ईश्वर के चरणों में भी उन्हें अच्छा स्थान मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। मैं प्रयास सोशल वेलफेयर सोसाइटी को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आज उन्हें 27 साल हो गए हैं काम करते हुए, और यह समाज सेवा के लिए जो उन्होंने प्रयास किया है ये बहुत ही सराहनीय है। यहाँ ज़रूरतमंद जितने भी बच्चे हैं जिनको इस प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाती है, उनको सब लोगों ने मिल कर के यहाँ एक ऐसी संस्था बनाई है जहाँ बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर, और अगर बच्चियाँ हैं तो उनको सिलाई और कढ़ाई का भी कार्य सिखाया जाता है। कुछ बच्चे यहाँ पर मौजूद हुए जिन्होंने अपने मेहनत से, प्रयास की मदद से IIT में और मेडिकल कॉलेज में भी दाखिला पाया है, जिससे जाहिर है कि जो सोशल वेलफेयर सोसाइटी प्रयास यहाँ काम कर रही है वह बहुत ही सराहनीय और अच्छा कार्य कर रही है। मेरी इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई विनोद अग्रवाल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनके प्रयास वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट नियुक्त होने को। और जो 27वां प्रयास वेलफेयर सोसाइटी का जो बनाया जा रहा है प्रोग्राम,
अब पिछले 27 सालों पहले जिला प्रजापति के अंदर देख रहे हैं जो भी कदम सोसाइटी के द्वारा जनहित में उठाए जा रहे हैं वो काफ़ी काबिल तारीफ है, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो बच्चों के लिए, महिलाओं को भविष्य। अज्ञानता का अंधकार दूर कर दूं मैं तुम्हारे मन से, विद्या वो अमूल्य रत्न है जिसे तोला नहीं जा सकता किसी भी धन से। तो उस अमूल्य रत्न की ये उन गरीब बच्चों को जिनको ज़रूरत है और उनको ये दे दे ला करके उनको सारी सुख सुविधाएं, यहाँ तक कि उनको किताब कॉपी ड्रेस जूते एजुकेशन जो भी उनके लिए मूलभूत सुविधाएं देते हैं, तो इससे अच्छा काम दुनिया में कोई नहीं सोच सकता। मैं इस प्रयास वेलफेयर सोसाइटी की समस्त टीम को, जितने भी कार्यकर्ता हैं और उन दानदाताओं का दिल से आभार करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ भगवान इनको दिन दूनी और रात चौगुनी करे, इनको बहुत सारा धन दे और इनको सम्मान कीर्ति यश भगवान देता रहे। धन्यवाद आपका। अनुरोध के जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री शिव प्रसाद शर्मा जी रिटायर्ड IAS बैठे हैं, तालियां। देखिए प्रयास, इतना प्रयास धन्यवाद भी करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। श्री सत्य में बैठे हैं, सम्मान करें, उन्हें भेंट स्वरूप उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आपकी तालियों की आवाज मुझे कम से कम बच देती है। तालियां। रत्रा जी जो पूरी प्राणायाम से आए हैं, रिटायर्ड सीनियर मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक।